नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू कानून मुफ़रद अज़ा की क्लास, जिसमें क्लास नंबर है 14 और इसमें हम जिन उन्वानात को डिस्कस करेंगे उनकी तरतीब इस तरह है जी कि पहले नंबर पर कीमियाई तहरीक या कीमियाई सूरत का फ़लसफ़ा क्या है कि हर तहरीक के बाद जो कीमियाई असरात पैदा होते हैं उन्हीं को बढ़ाना चाहिए, या फिर जो बाज़ मुहक्किकीन कह रहे हैं जी कि इससे मुराद कीमियाई तहरीक होती है, जैसा कि वो कहते हैं जी कि आसाबी ग़ुदी तहरीक है, तो इसमें जो दूसरा लफ्ज़ है वो ग़ुदुद की कीमियाई तहरीक है, तो ऐसी सूरत में वो कहते हैं जी कि उज़लाती ग़ुदी दवा दी जाए। जबकि अगर उनकी बात भी मान ली जाए तो तब भी उज़लाती ग़ुदी इलाज नहीं बनता। अगर ग़ुदुद की कीमियाई तहरीक ही इलाज है तो फिर ये इलाज ग़ुदी उज़लाती बनता है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न का भी हम जायज़ा लेंगे और बताएंगे कि उस्ताद साहब इस बारे में क्या फ़रमाते हैं, बाकायदा हवाला देकर और उस्ताद साहब की कुतुब से ये साबित करेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि क्या हरारत पानी के साथ रह सकती है, क्योंकि बाज़ मुहक्किकीन ये पढ़ा रहे हैं जी कि हरारत जो है वो रतूबत के साथ रह ही नहीं सकती। हमें जो है आप आग और पानी को इकट्ठा करके दिखा दें तो हम तिब छोड़ देंगे। वो आग और पानी को इस दुनिया के जो आग और पानी हैं वो समझते हैं, दरअसल ये आग और पानी ये नहीं हैं, बल्कि ये शेख और आइस के अरकान के हरारत और रतूबत है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तीसरा जो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे वो होगी कि क्या ग़ुदी असाबी में हरारत नहीं है या हरारत सबसे ज़्यादा है। इसका जायज़ा भी हम उस्ताद साहब की कुतुब से लेंगे, क्योंकि बाज़ मुहक्किकीन ये पढ़ा रहे हैं ये कि ग़ुदी असाबी में हरारत होती ही नहीं है। आज का जो चौथा टॉपिक इसमें हम मिलाएंगे वो है जी कि तहरीकात का इलाज कैसे करें। जैसा कि कुछ मुहक्किकीन ये कहते हैं जी कि हर तहरीक का इलाज 2 तहरीकें छोड़ के करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए वो मिसाल देते हैं कि उस्ताद साहब ने आसाबी उज़लाती तहरीक का इलाज ग़ुदी उज़लाती से किया। इसके अलावा उनके पास और कोई जो है वो सबूत या नहीं है। इस एक चीज़ को तो वो बार बार कोट करते हैं, लेकिन जो अपनी 19 कुतुब में उस्ताद साहब ने जो तहरीक के इलाज का फ़लसफ़ा दिया है कि जो तहरीक हो उससे अगली तहरीक को बढ़ाएं, उसको वो नहीं मानते। तो ये हमने इसलिए उस्ताद साहब की कुतुब से बाहवाला पेश किया है कि नए अतिबाए कराम या हक़ परस्त अतिबाए कराम जो है वो मेरी या किसी और की बात पर यकीन न करें, बल्कि उस्ताद साहब की कुतुब से ही रहनुमाई लें। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जी कि कीमियावी सूरत का फ़लसफ़ा क्या है और इस बारे में उस्ताद साहब ने क्या फ़रमाया है। तो ये जनाब उस्ताद साहब की किताब है जी तहकीकात अमराज़ व अलामात, और उसका सफ़ा नंबर है 541 और इसमें उन्वान है जी मुफ़रद अज़ा का बाहिमी ताल्लुक़। इस हवाले से उस्ताद साहब लिखते हैं कि मुफ़रद अज़ा का बाहिमी ताल्लुक़ भी है इसी ताल्लुक़ से जिसमें इंसानी में तहरीकात एक उज़्व से दूसरे उज़्व में मुंतकिल होती रहती हैं। मसलन जब ग़ुदुद में तहरीक होती है तो इस अमर का जानना लाज़मी है कि इस तहरीक का ताल्लुक़ उज़लात के साथ है या फिर आसाब के साथ है, क्योंकि इस तहरीक का ताल्लुक़ किसी न किसी उज़्व के साथ ज़रूर होता है, क्योंकि मिजाजन भी कोई कैफियत मुफ़रद नहीं होती, जैसे उसका ताल्लुक़ भी किसी न किसी दूसरी कैफियत से ज़रूर होता है। यही सूरत आज़ा में भी कायम है, यानी तहरीक ग़ुदी उज़लाती गर्म खुश्क होगी या फिर ग़ुदी असाबी गर्म तर होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी सूरत को उस्ताद साहब मज़ीद बढ़ाते हैं कि अलबत्ता इस बात में इस अमर को ज़हन नशीन कर लें कि तहरीक में जिस मुफ़रद उज़्व का नाम पहले लिया जाएगा
وہ مشینی یعنی مکینیکل ہوگا، اور جس مفرد عضو کا نام بعد میں لیا جائے گا وہ خلطی یا کیمیائی یعنی کیمیکل اس کی صورت ہوگی، یعنی دوسرے مفرد اعضاء کی تحریک کے یہ معنی ہیں کہ خون میں کیفیاتی و خلطی اور کیمیائی طور پر اس کا اثر یقینی طور پر پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلا لفظ عضو کی مشینی صورت کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا لفظ خون میں کیمیائی و خلطی صورت کو ظاہر کرتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، یہ ضرورت سے زیادہ ہے، یعنی اس کا اثر جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہو گیا ہے، اور طبیعت مدبرہ بدن نے اسے اعتدال پر لانے کے لیے دوسرے عضو کے فعل کو تیز کر دیا ہے۔ جس عضو میں مشینی اثر تیز ہو رہا ہے، طبیعت مدبرہ بدن اس کو مزید تیز کر کے خون کے کیفیاتی و خلطی اور کیمیائی اثرات کو اعتدال پر لا رہی ہے۔ اب یہاں پر استاد صاحب ایک مثال دے رہے ہیں، اس مثال سے آپ اس فلسفے کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ استاد صاحب مثال دیتے ہیں، مثلاً غدی عضلاتی تحریک ہے تو خون میں کیفیاتی و خلطی اور کیمیائی طور پر گرمی خشکی، صفرا اور گندھا کی زیادتی ہوگی۔ یعنی اگر غدی عضلاتی تحریک ہے تو اس تحریک میں پہلا لفظ جو ہے غدی وہ جگر کی تیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ جگر ایک عضو ہے، مشین ہے، اور اس کا جو کیمیائی عمل ہوگا، خلطی عمل ہوگا، کیفیاتی عمل ہوگا، تو اس کے طور پر خون میں گرمی خشکی، صفرا اور گندھا کی زیادتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں، اسی طرح جب غدی اعصابی تحریک پائی جائے گی تو خون میں کیفیاتی و خلطی اور کیمیائی طور پر گرمی تری و حمرت اور ملاحت کی زیادتی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہی سلسلہ تمام مفرد اعضاء میں قائم رہے گا جیسے باہمی تعلق قائم رہتا ہے۔ یعنی استاد صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تحریک ہوگی اس میں پہلا لفظ عضو کی حالت کو، مشینی حالت کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ خون میں کیمیائی، کیفیاتی و خلطی صورت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ احباب اس کو غلط طریقے پر پڑھا کر نئے اطباء کا ذہن گمراہ کر رہے ہیں، یہ کہ اس سے مراد کیمیائی تحریک ہے اور کیمیائی تحریک کو بڑھانا چاہیے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر اعصابی غدی تحریک ہے تو پہلا لفظ مشینی ہے، یہ دماغ کے فعل کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ غدی ہے، اور غدی لفظ جو ہے وہ کیمیائی تحریک کو ظاہر کرتا ہے، تو اس لیے کیمیائی تحریک کو بڑھانا چاہیے۔ لیکن اپنے فلسفے پہ ہی یہ پھر پورا نہیں اترتے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہر تحریک کا علاج دو تحریکیں چھوڑ کے کرنا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو اعصابی غدی تحریک ہے اس کا علاج عضلاتی غدی سے کرنا چاہیے، جبکہ عضلاتی غدی تحریک جو ہے یہ تو غدود کی کیمیائی تحریک نہیں ہے، غدود کی کیمیائی تحریک تو غدی عضلاتی ہے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ استاد صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہر لفظ، ہر تحریک کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ کیمیائی تحریک ہے، اور کیمیائی تحریک ہی جو ہے وہ شفا کی جانب جاتی ہے، تو اسی کیمیائی تحریک کو بڑھانا چاہیے۔ تو پھر غدود کی کیمیائی تحریک عضلاتی غدی نہیں ہے، غدی عضلاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کا فلسفہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو یہ فلسفہ جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہاں پہ ہمارا پوائنٹ نمبر 1 بھی کلیئر ہو چکا ہے۔ اب ہمارا اگلا جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 2، وہ یہ ہے کہ کیا حرارت پانی کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ اس کا ہم جائزہ لیں گے جی۔ تو اس میں استاد صاحب کی کتاب ہے جی تحقیقات اعادہ شباب، اور صفحہ نمبر ہے 357۔ اس میں ہائیڈروجن بم کے عنوان سے استاد صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ امر بھی ذہن نشین کر لیں کہ پانی میں بذات خود آگ پنہاں ہے، یعنی جب خالص پانی ہائیڈروجن کے ذرے
एटम को फाड़ा जाता है तो वो जल उठता है, बल्कि वो सख्त इश्तियाल और शोला पैदा करता है और जो कुछ भी उसके सामने होता है उसको जला देता है। इसी खालिस पानी के ज़रे हाइड्रोजन बम से हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन बम तैयार किया जाता है, जो एटम बम से कई गुना ज़्यादा तेज़ है। इस अमर से ये बात साबित हुई कि पानी में हरारत महफूज रह सकती है। तो जो मुहक्किक आपको ये पढ़ा रहा है जी कि हरारत यानी आग पानी के साथ कैसे रह सकती है, आप साबित कर दें, मैं तिब छोड़ दूंगा। तो आप उस्ताद साहब की कुतुब से जो है वो रहनुमाई लें। तो उस्ताद साहब कहते हैं कि इस अमर से ये बात साबित हुई कि पानी में हरारत महफूज रह सकती है। ये शान खुदाबंदी है जिसको अकल तस्लीम नहीं कर सकती, क्योंकि पानी और आग एक दूसरे के मुखालिफ अंसर हैं, ठीक है, वो कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। मगर पानी का तजज़िया करने से पता चलता है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मुरक्कब है। ऑक्सीजन को तो हम आग तस्लीम कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि खालिस पानी हाइड्रोजन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वो खुद आग है, और जब इसका ज़रा फटता है तो भक से जलकर शोला बन जाता है। तो यहाँ पर भी ये साबित किया जा रहा है कि खालिस पानी हाइड्रोजन जो है, ठीक है, जो हाइड्रोजन है खालिस पानी यानी हाइड्रोजन, और इसमें ऑक्सीजन नहीं होती तो वो खुद आग है, ठीक है जी। और ये मुहक्किक साहब फरमाते हैं जी कि हरारत जो है वो आग जो है वो पानी के साथ नहीं रह सकती। आप उस्ताद साहब की कुतुब से रहनुमाई लें। उस्ताद साहब आगे लिखते हैं कि पानी में आग और हरारत को महफूज करना ये कुदरत का एक राज है, जिसका मकसद ये है कि हरारत और आग को अपनी तेज़ी से रोका जाए, नहीं तो आग एकदम तमाम कायनात बल्कि आफाक तक को जलाकर राख कर देगी, ठीक है। इसी तरह उस्ताद मोहतरम आगे लिखते हैं कि इस हकीकत से साबित हुआ कि पानी बजाते खुद अपने अंदर हरारत की कुव्वत रखता है और इससे हरारत गरीज़ी पैदा होती रहती है। दरअसल हयात कायनात और ज़िंदगी सिर्फ पानी है। यही हकीकत की तशरीह जिसके लिए कुरान हकीम ने फरमाया कि ज़िंदगी का दारोमदार पानी है। इस हकीकत की तशरीह ये है कि आग तन्हा बग़ैर किसी दीगर अंसर के एकदम जला देती है, और मट्टी तन्हा एक जिस्म की सूरत है जो बज़ाते खुद ज़िंदगी नहीं, लेकिन इसमें ज़िंदगी को कबूल करने की पूरी सलाहियत मौजूद है, ठीक है। हकीकत यह है कि इसकी पैदाइश आग से है, जिसकी हिफाजत के लिए इसमें हवा के दीगर अज्जा मिला दिए गए हैं, जबकि दूसरा रुकन जो है वो पानी यानी वाटर है, जिसमें ऑक्सीजन शामिल है ताकि ऑक्सीजन की हिफाजत होती रहे और आग और पानी का ताल्लुक कायम रहे। और कुछ मुहक्किकीन ये कहते हैं जी कि सूरत हाल ये है कि हरारत जो है वो पानी के बग़ैर पानी के साथ नहीं रह सकती, और इसके लिए बदकिस्मती से वो कहते हैं कि साबिर साहब ने ऐसा फरमाया है, तो उस्ताद साहब ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया। अगर वो सच्चे हैं तो उस्ताद साहब की किसी किताब से जो है वो हवाला दे दें, हम मान लेंगे। अब यहाँ पर जनाब हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसका उन्वान है कि क्या गुद्दी असाबी में हरारत नहीं है, क्योंकि ये मुहक्किकीन जो हैं ये कहते हैं कि गुद्दी असाबी में हरारत नहीं है, ठीक है। इसका जवाब भी हम उस्ताद साहब की कुतुब से लेते हैं। किताब है तहकीकात सोज़िश व आराम और सफ़ा नंबर है 384। इस पे उस्ताद साहब लिखते हैं कि ये याद रखें कि गर्मी खुश्की यानी गुद्दी उज़लाती तहरीक में भी पूरी गर्मी नहीं होती, नहीं पाई जाती, बल्कि पूरी गर्मी हमेशा गर्मी तरी में पाई जाती है जो गुद्दी असाबी तहरीक है, और जब तक ये तहरीक पैदा ना हो उज़लाती वरम तहलील नहीं हो सकता। जबकि आज का मुहक्किक हमें पढ़ाता है कि जी हरारत जो है वो आग जो है वो रतूबत के साथ नहीं रह सकती और गुद्दी असाबी में कोई हरारत नहीं है, ठीक है।
तो उनसे अगर उनकी बात का हवाला मांगा जाए तो फिर गालियों के सिवा कुछ नहीं मिलता। ठीक है। इसी तरह आगे उस्ताद साहब लिखते हैं कि गुद्दी आसाबी औराम जो कि गर्म तर औराम होते हैं बहुत जल्द शिफा याब हो जाते हैं, क्योंकि इनमें हरारत और रतूबत की पैदाइश गुद्दी उज़लाती की निस्बत ज़्यादा होती है। लेकिन गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए जो सर्द खुश्क या सर्द तर अद्वियात मुआलजीन बतौर इलाज इस्तेमाल करते हैं वो इन औराम को मुज़मिन बना देते हैं, और वो लोग जो औराम की हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं वो कैफियत और अखलाक की ज़्यादती को देखकर झट बिलज़द अद्वियात और अग़ज़िया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी गुद्दी असाबी का इलाज दो तहरीकें छोड़कर जो अहबाब करते हैं वो गलत करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें ये था कि क्या गुद्दी असाबी में हरारत नहीं है, जबकि हमने उस्ताद साहब की कुतुब से ये साबित किया कि सबसे ज़्यादा हरारत ही गुद्दी असाबी तहरीक में होती है। तो अब यहाँ पर चौथा टॉपिक है जी कि तहरीकात का इलाज कैसे करें, क्या दो तहरीकें छोड़ के इलाज करना चाहिए, ये उस्ताद साहब का फ़लसफ़ा है या उन मुहक्किकीन ने ख़ुद जो है इसको डिप्लॉय किया है। तो तहरीकात का इलाज कैसे करें, इसमें सफ़ा नंबर है जी 357 यानी 397 397, और किताब का नाम है जी तहकीकात सोज़िश व आराम, और इसमें उस्ताद साहब सिरसाम सौदावी का इलाज लिख रहे हैं कि सिरसाम सौदावी जो उज़लाती तहरीक है इसका अव्वल ये देखना है कि उज़लाती तहरीक का ताल्लुक़ आसाब यानी सर्दी के साथ है या जिगर यानी गर्मी के साथ है। अगर ताल्लुक़ आसाबी है यानी आसाबी उज़लाती है तो फिर इसका ताल्लुक़ जिगर यानी गर्मी से कर दें, यानी उज़लाती गुद्दी कर दें। अव्वल तो यही मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। इस मकसद के लिए उज़लाती गुद्दी मुलय्यन या उज़लाती गुद्दी मुसहल दे दें। यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि उज़लाती असाबी का इलाज गुद्दी असाबी नहीं है, उज़लाती असाबी का इलाज उज़लाती गुद्दी बताया जा रहा है। मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि उस्ताद साहब ने आगे क्या लिखा है। तहकीकात 3 इंसानी जहर। ठीक है। उस्ताद साहब सही इलाज के उन्वान से लिखते हैं कि याद रखें कि सोजाक उस वक्त ज़हर होता है जब पीप बन चुकी होती है, इसलिए गुद्दी आसाबी मर्ज़ के लिए भी गुद्दी आसाबी अद्विया दें। अगर कब्ज़ हो तो गुद्दी असाबी मुलय्यन या गुद्दी असाबी मुसहल दें। ये यकीनी और बेखता के साथ साथ फौरी इलाज भी है। तहकीकात फार्माकोपिया और तहकीकातुल मुजर्रबात में ये सब नुस्खे दर्ज हैं। मुफरद अद्विया के लिए देखें तहकीकात इल्मुल अद्विया में गुद्दी असाबी अद्विया, इसमें कोई 150 अद्वियात दी गई हैं। ठीक है। मज़ीद आगे देखें बाहवाला, तो ये किताब है जी तहकीकात अमराज़ व अलामात, सफ़ा नंबर 540, और यहाँ पर उस्ताद साहब लिखते हैं कि ये हमने आपको पहले भी बता दिया मुफरद आज़ा के बाहिमी ताल्लुक़ के हवाले से। तो यहाँ हम मज़ीद आपको ये बताते हैं कि रतूबत, हरारत और तुरशी के उन्वान से उस्ताद साहब ने तहकीकात इयादा शबाब के सफ़ा नंबर 427 पर लिखा है कि जिस्म में कुल 3 ताकतें और 6 सूरतें हैं। जिस्म की 3 ताकतें तो रतूबत, हरारत और अरवाह, एनर्जी, हीट और फोर्स हैं, जिनका ताल्लुक़ आसाब जिनका मरकज़ दिमाग है, उज़लात जिनका मरकज़ दिल है, और गुदत जिनका मरकज़ जिगर है, जहाँ से ये हर घड़ी पैदा होती रहती हैं। इन तीनों आज़ा और 3 कुव्वतों से कुल 6 सूरतें पैदा होती हैं। हर उज़्व से 2 कुव्वतें अमल में आती हैं, क्योंकि दुनिया में कोई कुव्वत तनहा नहीं है, इसके साथ दूसरी कुव्वत का ज़रूर ताल्लुक़ है। मसलन रतूबत, उस्ताद साहब कहते हैं कि रतूबत जहाँ भी पाई जाती है वो या तो गर्म होगी या सर्द होगी। इसी तरह हरारत जहाँ भी पाई जाएगी
वो कभी तो तरी के साथ होगी और कभी खुश्की में पाई जाएगी। यानी यहाँ भी उस्ताद साहब कह रहे हैं गर्मी तरी के साथ रह रही है, और मुहक्किक साहब हमें पढ़ा रहे हैं कि हरारत तरी के साथ रह ही नहीं सकती। लेकिन ये उनकी अपनी थ्योरी है और उनकी अपनी थ्योरी की हम कदर करते हैं, लेकिन जब वो ये कहेंगे कि ये साबिर साहब की थ्योरी है तो फिर हम हवाला ज़रूर मांगेंगे। अगर वो कहते हैं कि ये मेरी तहकीक है तो तब हम उनकी तहकीक की कदर करते हैं। उस्ताद साहब आगे लिखते हैं कि जब जिस्म में रतूबत या हरारत या हवा पैदा होती है तो वो पहले महफूज होती है ताकि खर्च करने के लिए जमा रखी जाए, लेकिन जब इनमें कमी बेशी होती है तो सेहत ख़राब हो जाती है। इनकी पैदाइश और जमा के तहत ही इनकी 6 सूरतें बन जाती हैं। यानी जब उज़लात हरारत पैदा करते हैं तो खून के अंदर खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब गुदुद हरारत को इकट्ठा करना शुरू करते हैं तो खून में हरारत बढ़ने लगती है, और जब आसाब रतूबात को पैदा करने लगते हैं तो खून में हरारत कम होने लगती है। गोया पहला फेल मशीनी होता है और दूसरा कीमियावी होता है, और यह सिलसिला जारी रहता है। हम इनको कैफियत पर भी ताबीर कर सकते हैं। मसलन खुश्की गर्मी उज़लाती गुदी सूरत है, गर्मी खुश्की गुदी उज़लाती सूरत है। गर्मी तरी गुदी असाबी सूरत है, उस्ताद साहब खुद फरमा रहे हैं, ठीक है। तरी गर्मी असाबी गुदी सूरत है, तरी सर्दी असाबी उज़लाती सूरत है, और खुश्की सर्दी उज़लाती असाबी सूरत है। तो हमने ये चारों जो टॉपिक थे जिनमें अतिबा के दरमियान कन्फ्यूज़न पाई जाती थी, हमने बाहवाला उस्ताद साहब की कुतुब से तफसील के साथ बयान कर दिया है। उम्मीद है कि हक परस्त अतिबा कराम इसका ज़रूर साथ देंगे और इस सबक को ज़हन नशीन करने से बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगी।